हेलो दोस्तों। केमिस्ट्री की यूट्यूब क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत है। और लास्ट क्लासेस में अब तक हमने पढ़ लिया है कि मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो एरिन, डाईहेलो एल्केन, डाईहेलो एरिन। एंड देन हम लास्ट पढ़ने वाले हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि एक कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन एटम अवेलेबल हैं। ओके, सो इन डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड, किसी यौगिक में एक से अधिक हेलोजन परमाणु, जो सूत्रीय वर्ग है एटॉमिक टेबल का, उसमें हेलोजन फैमिली होती है। तो उसमें जो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो पॉली हेलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। हमारे जो सिलेबस में है और जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ये वाले हैं। मिथाइलिन क्लोराइड, इसको डीसीएम भी कहते हैं। आगे हम फर्दर जो भी रिएक्शन करने वाले हैं उनमें डीसीएम एज सॉल्वेंट काम होता है, एज सॉल्वेंट यूज होता है। बहुत बार यूज होगा डीसीएम यूज करके रिएक्शन में भी देंगे बीच में। तो आगे इन फ्यूचर यूज होने वाला है। अभी तो आपके बेसिक नॉलेज के लिए है मिथाइलिन क्लोराइड। ओके, सेकंड है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ओके, पॉलीहेलोजन कंपाउंड ही होता है CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जैसे बेहोश करने में काम, जैसे ऑपरेशन पहले डॉक्टर यूज करते थे, लेकिन इसके हार्मफुल इम्पैक्ट की वजह से इसको यूज कम हो गया है। ठीक है, और आयोडोफॉर्म हो गया। आयोडोफॉर्म के बारे में जैसे अब इन फ्यूचर हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कीटोन का जब टेस्ट होता है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी आप आगे यूज जाने वाले हैं, हमारा एज सॉल्वेंट यूज होने वाला है। इसके अलावा फ्रेन्स होते हैं और DDT होता है मलेरिया के जो उनको कम करने के लिए, बीमारी को कम करने के लिए DDT का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको दूसरा नाम और है गामा BHC और लिंडेन 666। ओके, इन कंपाउंड्स की जो पॉली हेलोजन कंपाउंड होते हैं, इनकी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में बहुत ही यूजफुल इम्पैक्ट होता है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट जो पॉली हेलोजन कंपाउंड है ये है मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन, या यूँ कहो DCM एज सोलवेंट। उस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन बोलो या सिंथेसिस, रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है एज ए सॉल्वेंट DCM। ओके, कहीं रिएक्शन दे देंगे और फिर जैसे उसके नीचे लास्ट में लिख देंगे CH2Cl2 या फिर DCM लिख देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये डाइक्लोरोमीथेन ही है जो यूज होता है। इसके अलावा जो हमने इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो उसका प्रिपरेशन मेथड देते हैं कि हम इसको बनाते कैसे हैं। तो इसकी बनाने की 3 मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड दे रखे हैं 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन की क्लोरीन के साथ, जैसे कि देख पा रहे हो ये हमारे पास मीथेन है CH4, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं, क्या बना, DCM बना। ठीक है, और HCl रिलीज हो गया, बाई प्रोडक्ट हमारा। ओके, सेकंड रिडक्शन से अब हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। अब ठीक है, अभी हम DCM पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रिपरेशन मेथड में ये रिएक्शन आ गई। सेम रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। इजी है ना, एक रिएक्शन यहाँ याद कर ली, दूसरी जगह यूज हो जाएगी। सो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जिंक कॉपर जो अम्लगम होता है HCl की प्रेजेंस में, और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ से रिडक्शन होने के बाद में क्या बनेगा, DCM। ओके, इजी है ना, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन ही होता है। और
थर्ड एल्डिहाइड से। अब एल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि जब एल्डिहाइड को PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हमारा DCM बनता है। आपको याद होगा कि हम PCl5 से एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमारा एल्किल क्लोराइड बनता है, याद है ना? सेम, ओके, गुड। सो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं DCM की, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं कि जल्दी से फटाक से चैप्टर कंप्लीट करेंगे। DCM की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एक्वस जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसके से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा CH2 और 2 OH डाइहाइड्रोक्सी के रूप में HCl बन रहा है, ये बीच में बनता है और अनस्टेबल होता है। फिर इसमें HCl डालेंगे तो हमारा क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है। एल्डिहाइड भी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड है, फॉर्मएल्डिहाइड है, ओके। तो हमारा यहाँ फॉर्मएल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्डिहाइड बनाने की विधियों में भी काम आ जाएगा ये, ठीक है। कि हम फॉर्मएल्डिहाइड बना सकते हैं। DCM से फॉर्मएल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में DCM की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यूज हो जाएगा। सो इसके अलावा DCM का यूज कहाँ होता है? एज बहुत अत्यधिक सोलवेंट के रूप में, विलायक के रूप में, जैसे कि मैंने पहले बताया ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है DCM का लेबोरेटरी में यूज है। आप वो ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा एज सॉल्वेंट यूज होता है। और पेंट में जो अपना प्रणोदक होते हैं, एयरसोल होते हैं, उनमें सभी में एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, ओके। DCM इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए सॉल्वेंट। सो हमारा नेक्स्ट जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, जैसे लास्ट में हम देखा था, हम रिएक्शन इसमें फॉर्मेशन बनाने की वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म होता है क्या है? क्लोरोफॉर्म कभी कभी पूछ लेंगे कि पूरा नाम क्या है, तो ट्राईक्लोरोमीथेन या CHCl3। क्लोरोफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है कार्बोनिल कंपाउंड में, उनकी रिएक्शन में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वहाँ यूज होने वाला है। इसके अलावा एक जैसे DCM होता है हमारा डाइक्लोरोमीथेन, वैसे हमने TCM के लिए याद रखने के लिए बनाया है TCM, ठीक है। तो TCM से भी याद रख सकते हो, जैसे क्लोरोफॉर्म, ये बेस्ट रहेगा याद करने का ये तरीका, ओके। सो हमारे पास हम कैसे बना सकते हैं, बनाने की विधियाँ। देखो, कोई भी हम कंपाउंड की जब हम स्टडी करते हैं तो ओवरऑल स्टडी जब हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रिपरेशन मेथड देखते हैं कि हम हमारे पास है वो जो हमारे पास केमिकल है, वो कंपाउंड वो हमारे पास कैसे आया, तो उसको कैसे बनाया होगा, वो कैसी तरीके से बन के हम हमारे सामने है और उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसको बनाने की कई विधियां हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी क्लोरेल से, यानी कि हम क्लोरेल है हमारे पास CCl3 CHO, ठीक है। यहाँ कार्बन की 3 जो वैलेंसी है, ये वाली साइड वाली 1 2 3, तो तीनों क्लोरीन से और CHO है, ठीक है। तो हम इसकी बेसिक मीडियम NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। हीट का मतलब होता है रूम टेम्परेचर से सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी रूम टेम्परेचर से भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब हीटिंग हो रही है, ठीक है। इस साइन का मतलब हीटिंग होता है। तो हमारे पास प्योर क्लोरोफॉर्म, शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिलती है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक जो हमारा अम्ल है उसका सोडियम साल्ट मिलता है। और ये साल्ट सोडियम कहाँ से आता है? यहीं से, जो यहाँ पे हमने सोडियम NaOH लिख रखा है ना, यहाँ से ये बन रहा है हमारा। ये समझ में आया? एक कार्बन कम भी हो रहा है इसमें, देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, एल्डिहाइड में। और यहाँ पे एक कार्बन एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो गया और हमें कम कार्बन वाला क्लोरोफॉर्म मिल गया हमें। देन हम सेकंड आगे चलने वाले हैं। सेकंड पर क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेलोफॉर्म रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, इसमें क्या एल्डिहाइड होता है, ये ऑल सभी एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा सभी मिथाइल कीटोन होते हैं, वो भी एल्डिहाइड रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं। और इसके अलावा एक प्राइमरी एल्कोहल होता है, वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि एथेनॉल है, ठीक है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड हो गया, उसमें 3 मोल हमारे क्लोरीन हो गया
और 4 मोल ये यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक कांस्टेंट 4। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल NaOH के रिएक्ट करेंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिल गया। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट मिल गया। और इसके अलावा 3 जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो सोडियम साल्ट के मिल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड के, और 3 मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक है। इस तरह हमारी रिएक्शन होने वाली है। तो आपको देख के इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको याद रखना है कि जो एसिटाल्डिहाइड है वो क्लोरीन और NaOH है। आप ये देखो ना, क्लोरीन और बेस आपको जहाँ भी नज़र आए ना, ये क्लोरीन बेस है और एक कार्बोनिल कंपाउंड है या फिर एल्कोहल है, तो उसको देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होने वाली है। अगर प्रोडक्ट में कहीं भी क्लोरोफॉर्म का जिक्र कर रखा है, कहीं भी मेंशन हो रखा है, तो हम समझ जाना कि हेलोफॉर्म रिएक्शन ही होने वाली है डेफिनेटली। सेकंड हम देखने वाले हैं इसमें, जैसे कि आप इसमें सभी एल्डिहाइड आ गए, ठीक है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। सभी मिथाइल कीटोन है, जैसे यहाँ पे मिथाइल कीटोन है, वन साइड में CH3 सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है। तो हमारे पास मिथाइल कीटोन हो गया। इसके अलावा हम जानते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल में जो कार्बन होता है और वो OH ग्रुप से जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो भी हमारा ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो वो भी रिएक्शन देता है हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन, जहाँ पर हम प्राइमरी एल्कोहल को, आपको वाइवा में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं क्या एक प्राइमरी एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है? हाँ बिल्कुल, एक प्राइमरी एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। हम इस हेलोफॉर्म रिएक्शन का यूज करके हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल को, प्राइमरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हम हमारा 1 डिग्री जो प्राइमरी एल्कोहल है वो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और सेकेंडरी या टर्सरी कोई सा भी दोनों में से जो आपको ऑप्शन देंगे वो नहीं देगा। तो इस प्रकार से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 मॉलिक्यूल NaOH और 4 मॉलिक्यूल क्लोरीन मिल रहे हैं। तो आप देखो 5 मॉलिक्यूल NaCl के मिल रहे हैं, जबकि यहाँ ऊपर देखो 3 NaCl 3 NaCl, ठीक है, दिख रहा है, ये डिफरेंस मिलेगा आपको प्राइमरी एल्कोहल में। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन ये थी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हालांकि इसको रिएक्शन को हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म भी देखेंगे इसमें, तो हम और डिटेल से स्टडी करेंगे कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो अब हम वो थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में कि क्लोरोफॉर्म दिखता कैसे है, होता क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्लोरोफॉर्म की होती है वो ये होती है कि एक थोड़ा सा सॉलिड होता है, हैवी होता है, भारी होता है, रंगहीन होता है, मतलब दिखने में कलरलेस दिखता है, और सूंघने पर बेहोश होता है। कई बार जैसे मिक्सचर्स में अच्छा, और मूवी में फिल्मों में देखा होगा किसी विलन ने जैसे कि हाथों में कुछ स्प्रे जैसा लेके किसी को सूंघा देता है तो वो बेहोश हो जाता है, वो क्या था? अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्लोरोफॉर्म ही होता है। क्लोरोफॉर्म किसी के सूंघा देते हैं स्प्रे के जैसे करके तो वो बेहोश हो जाता है, और ये जल से भारी होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, पानी के जैसे दिखता है। इसके अलावा इसका जो क्वथनांक है वो 334 है, हम कह सकते हैं 61 डिग्री। तो हमारा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसकी बोतल को ढक कर के अच्छी से तरह से छुपा के रखते हैं, लाइट की प्रेजेंस से दूर रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डेंसिटी कह सकते हैं होती है 1490 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा मोलिकुलर वेट वो 119.38 ग्राम पर मोल होता है। और इसके ऊपर 3 यहाँ पे लोगो बने होते हैं। इसकी जो बोतल होती है उसके ऊपर 3 लोगो बने होते हैं। ये यहाँ पे जो टॉक्सिक का साइन है कि ये हजार्ड्स मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, अगर किसी ने निगल लिया, खा लिया तो आपको जान भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये GHS
लोगो होता है 0 हार्ट, मतलब आपने अगर निगल लिया या आपने इनहेल कर लिया तो आपके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये लोगोस डब्बे बॉक्स पे या बोतल पे जो भी है इसकी बॉक्स होती बोतल होती है उसके ऊपर मार्क होते हैं। ओके, अच्छा, अब तक हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधियां देख ली। क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली कि उसकी 61 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है और काफ़ी डेंजरस होता है, सूंघने पर बेहोश हो सकते हैं। अब हम चलने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो कोई भी हमारे पास केमिकल है हमारे हाथ में, मान लो हमने लेब्स हमारी लेबोरेटरी से हमें क्लोरोफॉर्म मिल गया, तो उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज पॉसिबिलिटी है जो अब तक केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इस कंपाउंड में, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑक्सीडेशन। तो क्लोरोफॉर्म का एक काम होता है ऑक्सीडेशन, जैसे ये वायु के संपर्क में आता है तो एक खुद इतना जहरीला नहीं होता है, लेकिन जब ये हवा एयर के संपर्क में आता है उस समय के विषैली गैस बनाता है फॉस्जिन। ठीक है, जिसको वो जहरीली गैस होता है, जिसने सूंघ लिया वो से हमारा मर ही जाएगा या बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए वायु की पहुंच से थोड़ा दूर रखते हैं इस चीज़ को। सेकंड, जैसे ऑक्सीडेशन किया, अब रिडक्शन से, अब क्लोरोफॉर्म का जब हम रिडक्शन करेंगे जिंक की प्रेजेंस में, तो इसका एल्केन में निर्माण करता है। मतलब जितने कार्बन का क्लोरोफॉर्म में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अवेलेबल है उतने ही कार्बन का एल्केन हमें मिलती है। मतलब विदाउट लॉस ऑफ एनी कार्बन एटम इन दिस रिएक्शन, सो वी गेट which number of carbon atom in chloroform, we get same number of carbon atom in our alkane. Okay, understand? So our next reaction is from oxidation, second is reduction और अपचयन। उसमें हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म से एल्केन बन रहा है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म पिछले हमने अभी पढ़ा कि क्लोरोफॉर्म से हमें DCM भी मिलता है और क्लोरोफॉर्म से एल्केन भी मिलता है। लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे देख रहे हो जिंक तो है ही हमारा कैटलिस्ट है, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर है, तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पर मॉइस्चर की जगह हमने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस के रूप में भी होती है। तो इसको यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म में तो हमें DCM मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं जल अपघटन से हाइड्रोलिसिस। तो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं इन विद बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमारा NaOH रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है, फॉर्मिक एसिड हमें मिलने वाला है। क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक एसिड हमें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोरीनेशन। अब क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, सूर्य की प्रकाश के प्रेजेंस में, ठीक है, हमें CCl4 मिलता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भी एक पॉली हेलोजन कंपाउंड ही होता है, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ओके, क्लोरीनेशन के बाद में ये क्लोरोफॉर्म से हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना सकते हैं। तो फोर्थ रिएक्शन हम चलने वाले नाइट्रीकरण नाइट्रेशन की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन सांद्र नाइट्रिक अम्ल HONO2 से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन क्या होता है, एक पॉइजन गैस होती है जिसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन अब एज ए टीयर गैस कीटनाशी के रूप में इन फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। जब देख इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वैसा है कि कार्बन जो हमारा एटम है उससे NO2 ग्रुप जुड़ा होता है और 3 क्लोरीन एटम जुड़े होते हैं, क्लोरोपिक्रिन। ओके, एज ए पॉइजन गैस बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन आजकल जो टीयर गैस होते हैं ना, कहीं भी दंगा फसाद हो गया तो वहाँ पर पुलिस टीयर गैस छोड़ती है, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोपिक्रिन भी होता है। ओके, आजकल बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं जिनमें क्लोरोपिक्रिन भी एक मेजर कंपोनेंट होता है आंसू गैस के रूप में। ओके, सो आगे चलते हैं एसीटोन से। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्ट करके एक क्लोरीटोन
कंपाउंड बनाता है। जो क्लोरीटोन होता है वो हिप्नोटिक एजेंट होता है, मतलब इसकी वजह से नींद आती है। ओके, सो हमारा ये यहाँ पर हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म कंप्लीट है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी और 2-3 रिएक्शन और बाकी है। तो हमारा क्लोरोफॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो 7वें नंबर की रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जब हम एमीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें फिर से रिवाइज होगी, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो जब आइसोसाइनाइड की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन मेथड में, या फिर हम प्राइमरी जो एमीन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म से आइसोसाइनाइड यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वन स्टेप में हो रहा है। सेकंड, हम जो सिल्वर पाउडर से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्काइन मिलती है। तो ठीक है, हीट करके ये में एल्काइन की बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेथड हमारा ये वो यूज होने वाला है। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है लास्ट वाली, राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो राइमर जो टीमन रिएक्शन है ये काफ़ी नेम रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछ चुके हैं, और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि उसमें या तो आपको नाम देख के इन पूछ लेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होता है, या फिर आपको ओनली स्ट्रक्चर दे देंगे, फिनोल, क्लोरोफॉर्म, वो NaOH देके हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला वो पूछ लिया जाता है। तो हमें फिनोल की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होती है तब सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है, इसका आगे फार्मेसी में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है ये फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने देखा था, और आज यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी में भी आ गया। तो यहाँ पे रिएक्शन को इंटर कैलकुलेट करके पढ़ना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे हमने ये रिएक्शन पढ़ी, यहाँ पर भी ये रिएक्शन पढ़ रही है, तो कन्फ्यूज होने वाला काम नहीं है। हम कन्फ्यूज नहीं होना है कि दोनों जगह सेम रिएक्शन हो रही, तो उल्टा ईजी हो जाता है। दोनों चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ने में चीज़ें बहुत अच्छी से याद होती हैं। ओके।